हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में स्वामी विवेकानंद और उनके विचारों को रिवाइज करेंगे। यदि स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो इनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र दत्त था। इनका जन्म होता है एरिस्टोक्रेटिक कायस्थ फैमिली में कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को। इनके पिता रहते हैं विश्वनाथ दत्त, जो अटॉर्नी रहते हैं हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में। इनकी माता का ईश्वर पर काफी विश्वास रहता है, यानी कि ये धार्मिक महिला थी, जिसका प्रभाव उनके पुत्र पर भी पड़ता है। ये नरेंद्र दत्त को बंगाली अल्फाबेट और इंग्लिश वर्ड का ज्ञान देती हैं। साथ ही साथ ये उनको रामायण और महाभारत की कहानियां भी सुनाती हैं। विवेकानंद कहते हैं, आई एम इंडप्टेड टू माई मदर्स फॉर वाट एवर नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड। यानी मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसके लिए मैं अपनी माँ का हमेशा कर्जदार रहूंगा। 1879 में ये ज्वाइन करते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता को हायर स्टडी के लिए। उसके एक साल बाद ये ज्वाइन करते हैं जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशंस को, जिसकी स्थापना स्कॉटिश जनरल मिशनरी बोर्ड्स के द्वारा की जाती है। इसके अलावा ये वेस्टर्न लॉजिक की भी स्टडी करते हैं 2 साल के लिए। 18 वर्ष की एज में ये डिसिप्लिन बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस के। जब रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो जाती है 1886 में, तो विवेकानंद डिसाइड करते हैं एक्सटेंसिव टूर करने का इंडिया का एज ए सन्यासी के रूप में। जब ये सन्यासी के रूप में इंडिया में वंडर कर रहे थे, घूम रहे थे, टूर कर रहे थे, तो ये विवेकानंद एक्सपीरियंस करते हैं इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को, आर्ट को, कल्चर्स को, रिलीजन्स को, जिसको टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स में दिखाया गया था डिफरेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स में। इस टूर के दौरान वो उनका सामना एनकाउंटर होता है क्राई ऑफ ह्यूमैनिटी से। ये देखते हैं कि यहाँ पर भारत में काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, सोशल इविल्स हैं और रिलीजियस प्रैक्टिस हैं जो कि सही नहीं है। इसके कारण वो डिसाइड करते हैं कि वो काम करेंगे अपलिफ्टमेंट का, पुअर मासेस का। उनकी जो डिग्रेडेड पोजीशंस है ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ में, उसको उठाने का उससे काम करेंगे, जो पुअर मासेस है उनको, ताकि रिस्टोर और रिक्लेम किया जा सके इंडिया की जो लास्ट ग्लोरी है, जो पास्ट ग्लोरी थी उसको। ये टूर करते हैं अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप का 1893 में, और वहीं पर वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो शिकागो में होता है, और वहाँ पर लार्ज ऑडियंस को वो अट्रैक्ट करते हैं। तहाँ वहाँ से विवेकानंद फेमस हो जाते हैं। इसके अलावा ये फाउंडेशन स्थापना भी करते हैं वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की 1894 में। ये रामकृष्ण मठ की भी स्थापना करते हैं और मिशन की भी स्थापना करते हैं 1897 में। इनका जो जीवन का टाइम पीरियड रहता है, यानी लाइफ स्पैन रहता है, वो मात्र 39 ईयर्स का रहता है। लेकिन इस छोटे जीवन में भी उन्होंने 4 आउटस्टैंडिंग ट्रीटीज लिखी है हिंदू फिलॉसफी पे। ये हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल बना हुआ है केप कैमोरिन कन्याकुमारी में, जो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है, और ये एक इंटरनेशनल सेंटर है पिलग्रमेज के लिए, यात्रियों के लिए। और एवरी ईयर नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इनके बर्थडे पर, यानी 12 जनवरी को। ये जो सेलिब्रेशन है ये 1985 से किया जा रहा है। अब इनके इन्वायरमेंट और जो विवेकानंद पर इन्फ्लुएंस रहा है, प्रभाव पड़ा है जिनका, उसको देख लेते हैं। तो इनके समय के जो रेशनलिस्ट थॉट थे, आइडियाज थे, और वो काफी प्रभावित करते हैं विवेकानंद के थॉट प्रोसेस को। इनका जो प्रभाव रहा है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस किए हैं इनको पॉलिटिकल और सोशोलॉजिकल लिटरेचर्स ने, जो वेस्ट में प्रोड्यूस हुए हैं, जिनका एम्फेसिस रहता है साइंस और रीजनिंग पर, यानी वो विज्ञान और तर्क की बातें करते थे। साथ ही साथ ये बात करते थे, जो वेस्टर्न लिटरेचर्स है वो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक आइडियल्स की भी बात करते थे, जिसका प्रभाव स्वामी विवेकानंद पर पड़ता है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जीएस मिल, कांट, काम्टे, स्पेंसर और हिगल जैसे विचारकों को भी वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं उनका। इंडियन जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट रहा है, जैसे कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनके जो इमेजिनेशंस थे, इनके जो आइडियाज थे ह्यूमनिज्म के लेकर, रिलीजन्स को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उसका प्रभाव भी स्वामी विवेकानंद के थॉट प्रोसेस पर पड़ता है। अब हम लोग स्वामी विवेकानंद के जो मेन वर्क्स हैं उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है राजयोग, 1896 में पब्लिश होता है। कर्म योग इनका 1896 में आता है। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा इनका 1897 में आता है।
ज्ञान योग इनका 1899 में पब्लिश होता है, माई मास्टर इनका 1901 में, और प्रैक्टिकल वेदांता इनका 1912 में पब्लिश्ड होता है। अब आइए हम लोग विवेकानंद के जो प्रमुख आइडियाज हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इनके रिलीजन्स को लेकर क्या विचार हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि जो रिलीजन्स होता है वो नेचुरल और इसेंशियल एस्पेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ का, जिसकी जो रूट है, जड़ें हैं, वो क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल ट्रुथ होता है। यानी सभी जो आध्यात्मिक सत्य है उसकी खोज के लिए होते हैं रिलीजन्स। वो बिलीव करते हैं कि जो ऑल रिलीजन्स हैं, भले ही उनमें एक्सटर्नल हमको डिफरेंसेस दिखाई देते हो, लेकिन सभी रिलीजन्स के कॉमन फिलोसफिकल ग्राउंड्स होता है, कॉमन फिलोसफिकल आधार होते हैं, जो प्रमोट करने की बात करते हैं हार्मनी को, यानी समाज में सौहार्द बनाकर रखने की बात करते हैं। उनके अनुसार जो रिलीजन्स होता है वो ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स की तरह होता है, जो एलिवेट करने का काम करता है ह्यूमैनिटी को, मानवता को, साथ ही साथ यूनिटी और कंपैशन को भी बढ़ाता है। इसके अलावा रिलीजन जो होता है रियलाइजेशन कराता है गॉड्स का सभी के अंदर। वो यूनिवर्सल रिलीजन्स का विजन रखते हैं, जो इस बात पे बल देता है कि जो यूनिवर्सल रिलीजन होगा वो लव पर आधारित होगा, टॉलरेशन पर आधारित होगा और स्पिरिचुअल इंटीग्रेशंस पर आधारित होगा। ये इसके लिए एडवोकेट करते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट करने के लिए, और मानवता की एक मानवता की बात करते हैं, यानी सभी व्यक्ति मानवता को ऊपर रखे रिलीजन से ज्यादा, यानी धर्म से ऊपर वो मानवता को रखने की बात करते हैं। फिर ह्यूमन को लेकर क्या विचार था उसको देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ह्यूमंस को यूनिक ब्लेंड मानते हैं फिजिकल और स्पिरिचुअलिटी का। वो कहते हैं कि जो सोल है, आत्मा है, और जो डिवाइन है यानी कि ईश्वर है, वो इनसेपरेबली कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वो वेदांतिक व्यू देते हैं ह्यूमंस का, जिस जो ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ाता है। वो कहते हैं कि जो मानव है वो हायर है, मैन इज हायर देन ऑल एनिमल्स इन देन ऑल एंजल्स, यानी मानव जो तो सबसे ऊपर है, एनिमल से भी ऊपर है और एंजल से भी ऊपर है। वो इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है और स्पिरिट है, ये सुप्रीम इम्बोडिमेंट होता है डिवाइनिटी का, दैवी जो शक्ति है उसका सबसे सुप्रीम उत्कृष्ट इम्बोडिमेंट होता है। विवेकानंद देखते हैं कि इसके द्वारा वो इंस्पायर करना चाहते हैं सेल्फ अवेयरनेस को, और एलिवेट करना चाहते हैं जो ह्यूमंस की सफरिंग है उसको भी इसके द्वारा एलिवेट करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। इनका विजन जो है वो इनकरेज करता है ह्यूमैनिटी को कि वो अपने आप को एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स के रूप में देखे, नर्चर करे स्ट्रेंथ को, कंपैशन को बढ़ा के रखे, बना के रखे, और जो उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आध्यात्मिक जो प्रगति है, व्यक्ति वो उसको करो, इंडिविजुअल्स उस बात पे स्पिरिचुअल ग्रोथ पर अपने ध्यान दे। फिर फ्रीडम पर लेकर क्या विचार है इनके उसको देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद फ्रीडम को सोल का इसेंस मानते हैं, और वे कहते हैं कि ये एक ही होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट होता है व्यक्ति को स्वतंत्र रहना। वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में इस बात पे बल देते हैं कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए अदर्स की जो बिलीव्स हैं, आस्था है, धारणाएं हैं, उसको तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, साथ साथ प्रिजर्व करना चाहिए इंडिविजुअलिटी को, इंडिविजुअल्स की जो क्वालिटी होती है, स्वयं की जो पर्सनालिटी होती है उसको भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। वो बिलीव करते हैं नर्चरिंग ए फ्री बॉडी, यानी फ्री बॉडी, माइंड और स्पिरिट पर उनका भरोसा है। वो कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है अटेनमेंट करने के लिए पर्सनल परफेक्शंस को, साथ साथ इससे अल्टीमेटली क्रिएट होगा एक बेटर सोसाइटी। अगर सभी इंडिविजुअल्स फ्री होंगे, सोसाइटी में फ्री माइंड होगा, फ्री बॉडी होगा और फ्री स्पिरिट होगी। वो फ्रीडम को एसेंशियल मानते हैं, ना कि केवल इनर रियलाइजेशन के लिए, बल्कि सोशल प्रोग्रेस और इक्वलिटी के लिए भी एसेंशियल मानते हैं। विवेकानंद की जो फिलॉसफी है वो फ्रीडम की होलिस्टिक व्यू प्रेजेंट करती है। वो कनेक्ट करते हैं इंडिविजुअल लिबरेशंस को सोसाइटल वेलबींग से, और एडवोकेट करते हैं ट्रू सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, जहां पर व्यक्ति के पर्सनल जो फ्रीडम है उसको तो रिस्पेक्ट किया ही जाए, साथ साथ इंश्योर किया जाए इक्वलिटी ऑफ ऑल, यानी सभी व्यक्ति समान हो, सभी को समान नजर से देखा जाए, एक समान माना जाए सोसाइटी में। फिर इनका विजन क्या रहा है जस्ट सोसाइटी को लेकर उसको देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद आइडिया ऑफ जस्ट सोसाइटी जो है स्वामी विवेकानंद की, वो सोशल इक्वलिटी और इंडिविजुअल एम्पावरमेंट पर आधारित है। वो बिलीव करते हैं कि जो जस्ट सोसाइटी होती है वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है। वो ये नहीं देखती कि उसका कास्ट क्या है, जेंडर क्या है या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस
क्या है व्यक्ति का। वो विवेकानंद इराडिकेट करने की बात करते हैं सोशल इविल्स को, जैसे कि कास्ट सिस्टम को समाप्त करने की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात करते हैं और पॉवर्टी को भी समाप्त करने की बात करते हैं। वो इस बात पे बल देते हैं कि जो स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट है वो क्रिएट करेगा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी को। फिर इनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है डेमोक्रेसी को लेकर, उसको देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद फेवर करते हैं डेमोक्रेसी को और बिलीव करते हैं ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो प्रमोट करती है सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी को। वो डेमोक्रेसी को जो मीन्स के रूप में देखते हैं जो पावर देता है लोगों को, जनता को, और प्रमोट करता है वेलफेयर को। विवेकानंद के अनुसार जो डेमोक्रेसी है वो तब इफेक्टिव होती है जब वो ग्राउंडेड हो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पर, जैसे कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस और सोशल जस्टिस। विवेकानंद एम्फेसिस देते हैं एजुकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ द मासेस पे। वो कहते हैं कि जब एजुकेशन और एम्पावरमेंट किया जाएगा मासेस को, तभी जो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है उसको रियलाइज किया जाएगा, उसको इंश्योर किया जा सकता है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों पर, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू ऑब्जर्व द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद एज ए नेशनल यूथ डे। तो किस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस ईयर से जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को या जन्म को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। तो ये 1984 से जो है तो विवेकानंद का जो दिन है उसको नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद। इनमें से कौन सा वर्क स्वामी विवेकानंद का नहीं है। राजयोग, कर्मयोग, सांख्य योग या ज्ञान योग। तो इसमें से राजयोग स्वामी विवेकानंद नहीं, सांख्य योग जो है उसको स्वामी विवेकानंद नहीं लिखते। बाकी राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग ये तीनों राइटिंग्स स्वामी विवेकानंद की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन फॉर सोशल सर्विसेज इन विच ईयर। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किस ईयर करते हैं, तो 1897 में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क वाज फाउंडेड इन 1894। 1894 में जो वेदांता सोसाइटी की स्थापना की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी, तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद और उनके जो आइडियाज रहे हैं उसको देखा। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सकें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जाते हैं और हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती है, जिसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।